हेलो दोस्तों, जीके एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का जो हमारा पोर्शन रहेगा मिडिवल इंडिया, जिसे क्या मध्यकालीन भारत कहा जाता है। सबसे पहला जो है उसे बोलते हैं एशियंट, प्राचीन। उसके बाद मिडिवल और थर्ड पे जो आता है वो क्या आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे पहले हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें बता रखा है कि कौन सा क्रम, कौन सा जो है मूवमेंट पहले होता है, किस साल में होता है, उसके बाद क्या रहता है। और उसके बाद जो हमने पढ़ा था एशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा था। अब जो हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, मिडिवल इंडिया की, जिसमें सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो पूछा जाएगा भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो वो एक अरबी था, अरबी आक्रमण था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण क्या है, तो हमें क्या मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गौरी नहीं लगाना, हमें जो लगाना है वो क्या लगाना है, अरबी आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी जो है इसने क्या किया, इंडिया में आता था, ये लूटपाट करता था, यहाँ से क्या मंदिरों को तोड़ता था, वहाँ से सोने लेता था और क्या है लौट जाता था। इसने कभी साम्राज्य यहाँ पे इंडिया में नहीं स्थापित किया। इस तरीके से इसने क्या किया, जो सोमनाथ टेम्पल पड़ता है गुजरात में, उससे 17 बार इसने क्या किया, 17 बार वहाँ से जो है माल लूटा और अपने प्रदेश लौट जाता था। इसके बाद इसी तरीके से क्या रहा, जब इंडिया जब आया था तो इंडिया के जो अधिकतर जो राजा थे वो क्या करते थे, इससे युद्ध नहीं लड़ते थे, क्योंकि रात को आता था, आक्रमण करता था और अपनी सेना को लेकर चला जाता था। तो ये केवल क्या किया, इंडिया में केवल आता था, लूट मार करके चला जाता था। उसके बाद आते हैं मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी उस वक्त जो है यहाँ का जो सम्राट था भारत का, वो सबसे पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पूछा जाता है कौन सा पृथ्वीराज चौहान था, तो थर्ड वाला था। तो उनके बीच में मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान रहती है, जिसमें से कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। तो मोहम्मद गौरी रिटर्न होके अपना प्रदेश चला जाता है। उसके बाद फिर दोबारा क्या होता है, 1192 में फिर दोबारा ये आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में फिर दोबारा लड़ाई होती है, जिसमें से कि क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, उन्हें बंदी बना के कहाँ ले जाता है, अपने प्रदेश ले जाता है। उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी की 1194 में फिर एक बैटल ऑफ चंदेवर होती है। चंदेवर कहाँ जगह पड़ती है, जो आज का कन्नौज है वहाँ पर है। तो वहाँ का जो राजा होता है जयचंद होता है, उसे भी ये पराजित कर देता है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होती है, मुस्लिम जो है डायनेस्टी जो है राज करना स्टार्ट कर देती है, किसके राज में, मोहम्मद गौरी के में। तो मोहम्मद गौरी जो था, तो उसकी सबसे ज़्यादा जो वफादार जो सैनिक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसे क्या करता है, भारत पे क्या बोलता है, दिल्ली का सुल्तान बना दिया जाता है, किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है गुलाम वंश की, या फिर क्या बोलते हैं इसे ममलुक डायनेस्टी कहते हैं। तो गुलाम वंश क्यों कहते हैं, कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश का जो गुलाम था उसका नाम था बलमान। तो इस तरीके से क्या है, एक दूसरे के क्या गुलाम थे, इसलिए कैसे गुलाम या ममलुक डायनेस्टी कहा जाता है। तो उसमें जो पहला जो रहता है, इसका जो फाउंडर है वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। वो कहाँ से राज करता है, लाहौर से राज करता है। इसके अलावा क्या करता है, एक 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाता है अजमेर के अंदर, को तो इस्लाम करवाता है दिल्ली के अंदर। इसके अलावा क्या करता है, ये बताया जाता है काफ़ी जो है ये दान करता था, इसलिए इसका नाम था लख बख्शियार पूछा जाएगा। इसके अलावा कुतुब मीनार की जो है, कुतुब मीनार जो बनवाने काम जो निर्माण काम स्टार्ट करता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। ये जो है जब पोलो खेलते थे, तो पोलो क्या है, जो आज की डेट में नहीं देता, पोलो जो खेला जाता है, जो घोड़े पे आते हैं और साथ में बॉल जो रहती है तो स्टिक से मारते हैं, उस खेलते वक्त क्या हो गई, इसकी हत्या हो गई। तो इसकी क्या हो गई, मौत हो गई। उसके बाद जो है जो सेकंड जो साम्राज्य बना उसका इल्तुतमिश बना। तो इल्तुतमिश को क्या रियल फाउंडर माना जाता है, किसका, ममलुक डायनेस्टी का या गुलाम वंश का। तो उसने जो यहाँ पे क्या किया, जब यहाँ पे बना तो उसने अपनी राजधानी जो है लाहौर से चेंज कर ली दिल्ली। इसके अलावा उसने क्या किया, ग्रुप ऑफ 40 बनाई। उसने क्या यहाँ पे जो मनसावारी सिस्टम स्टार्ट किया। उसने सिल्वर के टंका और कॉपर के जित्तल जो है कौन स्टार्ट किए। दोस्तों पूछा जाता है कि सिल्वर के टंका और कॉपर के जित्तल किसने स्टार्ट किए थे, तो उसका नाम है इल्तुतमिश। इसके बाद इसने क्या किया कि इसने जो चंगेज़ खां से जो है इंडिया को बचाया था, क्योंकि चंगेज़ खां जिसका पीछा कर रहा था वो शरण मांगने आया था इल्तुतमिश से, पर इल्तुतमिश ने मना कर दिया। तो इस तरीके से क्या किया, इसने मंगोलों से जो है इंडिया को बचाया था चंगेज़ खान ने, पूछा जाता है।
उसके बाद क्या हुआ कि इसने जो है कुतुब मीनार जो है उसका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जो करवाया था इसने करवाया था, स्टार्टिंग करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो मैं कन्फ्यूज़न नहीं होना हमें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या स्टार्ट करवाया, इल्तुतमिश ने उसको क्या ख़त्म करवाया। इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्ताना। तो जब ये रज़िया सुल्ताना क्या थी, इसके अंदर सारी काबिलियत थी, पर इसका एक ड्रॉबैक क्या था कि ये लेडीज़ थी। तो उस वक्त जो लेडीज़ को जो ज़्यादा वो नहीं थी, पावर नहीं थी कि आप जो है केवल क्या है सत्ता में राजा नहीं बन सकती हो, आपको क्या किसी से शादी करनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या है रज़िया सुल्ताना के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर सारी काबिलियत थी, केवल एक चीज़ की वजह से क्या लेडीज़ थी, महिला थी, इसलिए क्या अच्छा जो है सम्राट नहीं बन पाई, अच्छा क्या है शासन नहीं दे पाई जनता को। उसके बाद क्या हुआ, तो इसका जो है इल्तुतमिश का जो है वो था बलवान था। तो बलवान ने क्या किया दोस्तों, उसके बाद सत्ता यहाँ पे संभाली, उसने क्या किया, वो जो है इस्लाम का पक्का वो मानता था। इसके अलावा क्या था, उसने यहाँ पे नवराज जो त्यौहार रहता है इस्लाम का उसे स्टार्ट किया और यहाँ पे जजिया टैक्स लगाना स्टार्ट किया। इसके बाद यदि बात करें तो ये चार जो है इम्पोर्टेंट थे किसमें, गुलाम वंश में। उसके बाद जो डायनेस्टी आती है गुलाम वंश के बाद वो आते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो हमेशा पूछा जाता है, संस्थापक हमेशा पूछे जाते हैं, उसका नाम था जलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था जलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जो इसमें जो सेकंड पे जो आता है इसके बाद जो है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को क्या सेकंड उसने क्या अपना सिकंदर या सैनी करके अपना खुद का टाइटल करवा दिया था। इसके अलावा क्या थी कि इसने जो है जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने जो है मेवाड़ पे क्या है चित्तौड़ पे क्या आक्रमण किया था, राजा रतन सिंह थे। तो पद्मावत ने क्या कहता है कि जौहर कर दिया था, आग में जो है अपने आप को आग में समर्पित कर लिया था। तो पूछा जाता है, तो इसमें इतना याद रखना में जलाउद्दीन खिलजी और उसका अलाउद्दीन। अब बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। तो पूछा जाता है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। और यदि पूछा जाए खिलजी वंश का कौन था तो जलाउद्दीन। जलाउद्दीन के बाद गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें दो राजाओं को याद था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपनी राजधानी चेंज कर दी दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पड़ता है, साउथ के अंदर दोस्तों। ये पूछा जाता है किस सम्राट ने अपनी दिल्ली चेंज करी थी, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है एक अलग जो है एक अलग जो विभाग की स्थापना करी जिससे खैर जिसको एग्रीकल्चर के लिए। तो पूछा जाता है तो उसने की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा जाता है कि ये इसने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, बहुत सारे जनता पर एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, एक जो है चैरिटेबल हॉस्पिटल का निर्माण किया। इसके अलावा जो अनाथ थे उनके लिए इसने क्या एक ट्रस्ट का निर्माण किया। इसके अलावा जो फिरोजाबाद है, फिरोजपुर है, वो हिसारपुर है, तो सारा क्या है फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। इसके अलावा इसने क्या है, इसने जजिया लगा दिया। जजिया का क्या रहता था, जो गैर मुसलमान रहते थे उन्हें अपने तीर्थ पर जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था, उसे क्या बोलते जजिया कहा जाता था। उसके बाद जो लोधी वंश आया, तो लोधी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बलहोल लोधी। और उसके बाद जो आया वो सिकंदर लोधी आया 1504 में, जो उसने आगरा शहर की जो स्थापना करी वो किसने करी थी, सिकंदर लोधी ने। पूछा जाता है किसने करी थी, तो उसका नाम है सिकंदर लोधी 1504 में। तो 1504 में जो है इसने क्या की, आगरा की स्थापना करी, किसके, सिकंदर लोधी ने। और इसी के नाम पे सिकंदरा में जो आगरा में एक वो बना हुआ है सिकंदरा जो जगह जो इसी के नाम पे 1504 में, ये हमें याद रखना है। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी आया। तो इब्राहिम लोधी की जो बैटल होती है बैटल ऑफ खातौनी। तो पूछा था बैटल ऑफ खातौनी किसके बीच हुई थी, तो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा और जो है किसके, इब्राहिम लोधी के बीच में। जैसे इब्राहिम लोधी को हरा दिया था किसने, मेवाड़ के राजा ने राणा सांगा ने दोस्तों। इसके बाद क्या होता है कि जो इसका चाचा रहता है किसका, इब्राहिम लोधी का, वो क्या करता है बाबर के पास जाता है और सहायता की मांग करता है कि गद्दी का मैं जो है क्या उत्तराधिकारी, मुझे गद्दी दी जाए। तो उससे क्या रहता है कि उसके बाद क्या करता है, बाबर जो इंडिया पे आक्रमण करता है। तो बाबर जो है मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बाबर था। पूछा जाता है मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। तो बाबर जो इंडिया पे आक्रमण करता तो चार उसके क्या महत्वपूर्ण युद्ध हुए वो हमें याद होना चाहिए। पहला जो है फर्स्ट बैटल ऑफ
पानीपत 1526 में, जिसमें से इब्राहिम लोदी किसे हरा देता है, बाबर जो है किसे हरा देता है, इब्राहिम लोदी को। हराने के बाद क्या कर देता है, उसे मार भी देता है। तो ये एक पहला ऐसा राजा है जिसे जो है युद्ध में मारा जाता है। तो कौन था, इब्राहिम लोदी। सेकंड में क्या होता है, इसके अलावा क्या थी, बाबर जब वहाँ से आता है अपने राज से, तो क्या तोफ लेके आता है। तो सेना ज़्यादा थी किसकी, इब्राहिम लोदी की, पर तोफ की वजह से क्या है, जीत किसकी होती है, बाबर की। उसके बाद जो है सेकंड बैटल होती है, बैटल ऑफ खानवा कहा जाता है। इसमें बाबर में और किसमें, राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे उनमें लड़ाई होती है। इसमें क्या है, जिहाद का शब्द का इस्तेमाल करता है कौन, बाबर, और बाबर जो है वो राणा सांगा को हरा देता है। फिर होते बैटल ऑफ चंदवेर, ये मिदनी राय को जो है 1528 में क्या कर देता है, पराजित कर देता है बाबर। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा होता है, तो बैटल ऑफ घाघरा होता है, सॉरी बैटल ऑफ घाघरा होता है 1529 में। इसमें क्या करता है, अफगानिस्तान की जॉइंट फोर्स को हरा देता है बाबर। इस तरीके से हमारे देश में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा जो होता है हुमायूं, वो उत्तराधिकारी बनता है, पर हुमायूं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है शेरशाह सूरी। तो पहली बैटल होती है 1539 में, बैटल ऑफ चौसा, जिसमें शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देता है। फिर सेकेंड बैटल होती है 1540 में, बैटल ऑफ भीलग्राम या कन्नौज कहा जाता है। उसमें भी क्या कर देता है, शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देता है। पर शेरशाह सूरी की 1545 में क्या हो जाती है, किसी राजपूत पर आक्रमण करता है, वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। तो वो कहता है, उसका स्टेटमेंट था, क्या करता है वो जो है, जो उसका किला रहता है उसे क्या बम से उड़ा रहा होता है। तो उसी में क्या होता है, एक बम उड़ के जहाँ उसके गोले रखे थे वहाँ आ जाते हैं, तो वहाँ पे उसकी हत्या हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो जला हुआ निकलता है, उसके बाद कुछ दिन जिंदा रहता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने किसी शेर को मारा था, इसलिए उसे शेरशाह सूरी कहा जाता था। तो यहाँ के बाद दोस्तों क्या होता है कि ये 1545 जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, तो हुमायूं जो है दोबारा से अपना राजपाट जो है ग्रहण कर लेता है दूसरे राजाओं की हेल्प से। उसके बाद थर्ड पे आता है अकबर। तो अकबर 14 साल की उम्र में क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो सेनापति रहता है उसका नाम था बैरम खान, उसके अंडर में। तो पहली जो बैटल होती है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 में, जिसमें अकबर जो है हेमू को हरा देता है। इसके बाद बैटल ऑफ हल्दीघाटी होती है, जिसमें महाराणा प्रताप थे जो मेवाड़ के राजधानी चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उसके बीच में, और अकबर की ओर से कौन लड़ता है, मान सिंह लड़ता है। उसमें क्या होता है, अकबर की सेना जो है वो वहाँ पे हरा देते हैं महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप क्या करते हैं, गोरिल्ला युद्ध करना स्टार्ट करते हैं उस युद्ध के बाद से। इसके बाद क्या करता है, फतेहपुर सीकरी में जो है, ये जब गुजरात में विजय प्राप्त कर लेता है कौन, अकबर, तब फतेहपुर सीकरी में जो किला बनवाया जाता है, इसे इबादत खाना भी कहा जाता है, जहाँ पे सभी धर्म के लोगों के लिए, तो इसलिए जोधाबाई, पंचमहल, बहुत सारे महल बनाए जाते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो अकबर ने जो है आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, ये तीनों किसने, अकबर ने बनवाए। इसके बाद बात करें तो अकबर के 9 रत्न थे। इसके अलावा अकबर जो था वो उसने क्या किया कि हिंदुओं पे से जजिया टैक्स हटा दिया था। तो इसके अलावा अकबर ने क्या, उसमें 9 जो है नवरत्न थे। हर फील्ड का क्या एक एक्सपर्ट आदमी था, उसे नवरत्न कहा जाता था अकबर के उसमें। अकबर ने इसके अलावा रामायण और महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट करवाया। तो अकबर जो है काफ़ी जो है उदारवादी नेता था, काफ़ी जो उसका ये वो था, उदारवादी क्या था, राजा था। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर जो है वो पेंटिंग में माहिर था, और उसके काल में, मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा पेंटिंग बनाई गई। जो जहांगीर जो था ये अकबर की और जोधाबाई का बेटा था, जिसका पहले नाम सलीम था। उसके बाद उसे जहांगीर बनाया गया जब राज्य पे बैठा, राज्य पे जब राजा बनाइए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये जो है गुरु, 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्हें क्या फांसी की सज़ा देता है, क्योंकि वो इसके बेटे के विद्रोह के लिए सहायता कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहाँ। तो शाहजहाँ जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे जो महल बनवाए, बहुत ज़्यादा काम करवाया। किसने, शाहजहाँ ने। तो जो है अब शीश महल जो है कहाँ पे, आगरा के अंदर। इसके अलावा आगरा का ताजमहल जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया अपनी बेगम के लिए, मुमताज़ महल के लिए। इसके अलावा बात करें आपकी जो है रेड फोर्ट है दिल्ली वाला। इसके अलावा यदि बात करें किसकी, हम वहाँ पे जामा मस्जिद दिल्ली की, वो सब किसने होता है, शाहजहाँ ने बनवाई है। शाहजहाँ का बेटा होता है औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो काफ़ी क्या उदारवादी और इस्लाम को कट्टर फॉलो करने वाला था। इसने क्या किया, दोबारा से जो है जजिया लगाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा जब राजा बना तो इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो पूछा जाता है 2 बार किस राजा का राज अभिषेक हुआ है, तो उसमें औरंगजेब हमें टिक करके आना है। उसके बाद बात करें तो लेटर जो मुग़ल एम्पायर है उसमें मोहम्मद शाह जब यहाँ का राजा था, किसका, मुग़ल साम्राज्य का, तो कोहिनूर का जो डायमंड था उसे यहाँ पे नादिर शाह जो है छीन के युद्ध
में हरा के इससे ले गया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, उसमें क्या मराठाओं को पराजित करते हैं। उसके बाद शाह आलम सेकंड जो है ये बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होती है, यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, यहाँ से ब्रिटिश आना स्टार्ट हो जाते हैं 1764 में, जिसमें शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और जो है अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला, तीनों को संयुक्त रूप से कौन ब्रिटिश हरा देते हैं। यहाँ के बाद ब्रिटिश कंपनी आ जाती है। तो दोस्तों ये आज जो हमने हिस्ट्री के तीनों पार्ट खत्म कर लिए, पहला एशियन हिस्ट्री, सेकंड मिडिवल इंडिया और थर्ड वाला इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।